अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर। आज हम बात करेंगे समर वेट लॉस प्लान के हवाले से गर्मियों में वज़न कैसे कम किया जाए। जब सर्दियाँ आती हैं हम सबके पास बहाना होता है, भाई रज़ाइयों से निकला ही नहीं जाता तो वज़न कैसे कम हो। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो अब हमारा बहाना होता है धूप इतनी थी तो हमसे तो बिल्कुल वॉक नहीं हुई। सो बहरहाल डाइट प्लान मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन इस डाइट प्लान के साथ कोशिश करें फजर के टाइम पर उठ के कोई आधा घंटा वॉक कर लें। अगर उस टाइम पर आपसे वॉक नहीं होती तो मगरिब से पहले या मगरिब के बाद रात के खाने से पहले जो है इसके साथ वॉक ज़रूर करें। वॉक के बगैर एक कुर्सी पे बैठ के वज़न जो है वो सिर्फ फैट डाइट से कम होगा, अच्छे डाइट प्लान से कम नहीं होगा। बहरहाल इंतहाई हेल्दी डाइट प्लान है। कैसे करना है? सुबह उठते साथ ही आपने 1 कप तरबूज का इस्तेमाल करना है। उठते साथ ही 1 कप यानी 150 ग्राम तरबूज कटा हुआ होना चाहिए, जो कि आप उठते साथ ही इस्तेमाल करेंगे। इसके तकरीबन आधे घंटे के बाद आपका नाश्ता होगा। कोई न्यूट्रास्यूटिकल ड्रिंक नहीं है, मतलब सिनेमन नहीं है, कुछ नहीं है। उठते साथ ही सिर्फ और सिर्फ 1 कप यानी 150 ग्राम तरबूज है। नाश्ता आधे घंटे के बाद है। नाश्ते में आप कोई दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जौ का दलिया, जई का दलिया। 2 से 3 खाने के चम्मच, मर्द हज़रात 4 खाने के चम्मच तक ले सकते हैं। पानी में पका लेना है। पकने के बाद ज़ाहिर है ये आधा प्याला से लेके 1 प्याले तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब आपने आग बंद कर दी, दलिया के नीचे से आग बंद कर दी, तो आपने उसमें दूध शामिल कर लेना है। दूध को डायरेक्ट आग पे नहीं पकाना। जब आपने दलिया के नीचे से आग बंद कर दी तो आपने दूध उसमें शामिल करके ऊपर से ढक के रख देना है। अब मीठा नहीं करना है इसको। अगर किसी को मीठा पसंद है तो उसमें 1 से 2 खजूरें या 12 किशमिश डाल सकता है। खजूरें या किशमिश यानी नेचुरल शुगर आपने इसमें ऐड करनी है। ये ना हो कि आप इसके अंदर जो ब्राउन शुगर है या शक्कर है ऐसी चीज़ें ऐड करते रहें, ये चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी। तो बहरहाल खजूर या इसमें 12 किशमिश आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको मीठा दलिया खाने का शौक़ है। ये आपका नाश्ता होगा। ऑन ऑल्टरनेट डेज़ यानी एक दिन आप ये ले लें, अगले दिन आप 1 अंडे का ऑमलेट बनाकर उसके साथ आधी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोटी आपको पसंद नहीं है तो आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 स्लाइस हस्बे ज़रूरत। इसके तकरीबन 1.5 घंटे के बाद आपने चाय का इस्तेमाल करना है। दूध के फ़ौरन ऊपर से चाय नहीं पीनी है। अगर आपने जौ का दलिया लिया है या जई का दलिया लिया है या इवन ब्रेड भी लिया है तो उसके ऊपर से फ़ौरन चाय का इस्तेमाल ना करें। तकरीबन 1.5 घंटे का वक्फा ज़रूर दें और इतने से दूध के साथ चाय का इस्तेमाल करें। दूध पत्तियाँ नहीं मिलनी, अभी भी नहीं मिलनी। सो बहरहाल दूध पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना, चाय बगैर चीनी के आप इस्तेमाल करें। उसके 2 से 3 घंटे बाद तकरीबन 11 बजे के करीब बहुत अच्छे अच्छे फल हमारे पास अवेलेबल हैं, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। आम अगर आपने इस्तेमाल करना है तो 70 ग्राम से ज़्यादा ना हो। 70 ग्राम आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं एक वक्त में। कटा हुआ स्लाइस, पूरे आम को चूस चूस के नहीं खाना। 70 ग्राम आम काट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब आपका दोपहर का खाना होगा। जितने हाइड्रेटिंग सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें। अब हाइड्रेटिंग सब्जियां कौन सी होती हैं? जैसे खीरे हो गए जिनके अंदर वाटर कंटेंट हाई है, जिनके अंदर पानी ज़्यादा है, जैसे टमाटर हो गए, खीरे हो गए, इनका इस्तेमाल सलाद में ज़्यादा करें। 1 कप सलाद हाइड्रेटिंग सब्जियों के साथ, वो सब्जियां जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है। उसके साथ 1 रोटी 7 इंचेस की इस्तेमाल की जा सकती है। मल्टीग्रेन की हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना गंदम के आटे, लेकिन होल व्हीट आटा लेना है, वाइट आटे का इस्तेमाल नहीं करना। सो बहरहाल 7 इंच की 1 रोटी। अगर चावल पके हुए हैं तो 12 टेबल स्पून चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या 1 कप दाल। दाल के साथ रोटी चावल नहीं आएंगे। दाल खुद रोटी चावल की कैटेगरी में आती है, दाल खुद ग्रेन्स में आती है, दाल के साथ रोटी चावल नहीं आएंगे। एक चीज़ फिर वही अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ, मैंने पहले भी एक वीडियो में क्लियर किया था, मैं फिर क्लियर कर लूँ। बेसन की रोटी भी तो चने की दाल से ही बन रही है ना, तो दाल तो खुद रोटी है। मल्टीग्रेन आटा भी तो दालों का ही आटा है। सो दाल तो खुद रोटी की कैटेगरी में आती है। इसके साथ रोटी या चावल नहीं खाने। बहरहाल रोटी खानी है तो इसके साथ दाल या आलू के अलावा कोई भी सालन आप खा सकते हैं। गाजर मटर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं ऑफ एंड ऑन। एंड अगर चावल हैं तो इसके साथ कोशिश करें, दाल चावल तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले। चावल हैं तो उनके साथ कोशिश करें बिरयानी या पुलाव की 2-3 बोटियाँ रख ली, या ऊपर कोई गोश्त की ग्रेवी डाल ली। और दाल है तो वो चम्मच से खाएंगे। उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। बगैर तड़के के दाल जो है वो चम्मच से खाएंगे। अगर तड़के के बगैर अच्छी नहीं लगती तो कम से कम ऑयल का तड़का लगाना है। इसके 2 से 3 घंटे के बाद तकरीबन शाम को 4 से 5 बजे 1 गिलास दूध का इस्तेमाल करें। अगर आपको ठंडा दूध पसंद है तो चने इस्तेमाल कर लें। बेहतर यह है कि नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया जाए। या 1 कप रायता, डिफरेंट सब्जियां, जैसे खीरा मुझे बहुत पसंद है, खीरा प्याज टमाटर डाल के 1 कप रायता बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 1 गिलास नीम गर्म दूध का। और नीम गर्म दूध पीने से बेहतर है, वैसे कभी हल्दी दूध पी के देखें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, उसके अंदर आप थोड़ा सा शहद ऐड कर सकते हैं। सो हल्दी दूध या रायते का आपने इस्तेमाल करना है अराउंड 4 से 5 बजे के करीब। फिर रात का खाना, अगर तो आप वेट लॉस तेज़ी से करना चाह रहे हैं तो रात के खाने से रोटी चावल निकाल दें। 1 कप सलाद, 1 कप कोई सी दाल ले सकते हैं, या आप चना चाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप उबले हुए चने और उसमें 1 कप सब्जियां हों।
आलू मना है, या आप मूंग मसूर की दाल बना सकते हैं। आप घर की बनी हुई हलीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें गंदम वगैरह या कोई आटा, जौ का आटा या जई का आटा या गंदम बीच में नहीं डालनी। घर की बनी हुई हलीम या दाल का इस्तेमाल या चना चाट का इस्तेमाल जो है वो आप रात के खाने में कर सकते हैं। सोने से 3 घंटे पहले कुछ नहीं खाना। अगर बहुत ज़्यादा कुछ खाने को दिल करे तो तरबूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रूट दिन में 2 दफ़ा, एक उठते साथ ही तरबूज की फॉर्म में और एक तकरीबन 10-11 बजे के करीब, जो मैंने आपको कहा है कि आपने फ्रूट इस्तेमाल करना है। और अगर आम इस्तेमाल करना है तो वो 70 ग्राम तक इस्तेमाल करना है। सो दिन में 2 दफ़ा फ्रूट है, 1 दफ़ा दूध का इस्तेमाल है या दही का इस्तेमाल है। दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। नाश्ते में अगर आप दलिया वगैरह लेते हैं तो फिर आपकी मिल्क की सर्विंग्स 2 हो जाएंगी। बहरहाल चाय का इस्तेमाल अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें दूध कम से कम हो। खाने के फ़ौरन साथ चाय का, ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हाइड्रेशन मेंटेन रखें। हाइड्रेशन से क्या मुराद है? पानी की कमी अगर हो गई तो वेट लॉस रुक जाएगा। इस चीज़ को समझ लें कि पानी की कमी अगर हो गई तो वेट लॉस रुक जाएगा। पानी हर नमाज से पहले 1 गिलास, हर नमाज के बाद 1 गिलास, आपके 10 गिलास पूरे हो जाएंगे। सो पानी का इस्तेमाल जो है वो आपने 10 गिलास रखना है। खुद को फिजिकली एक्टिव रखना है। रात के खाने से पहले या सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा वॉक ज़रूर करें। एंड जो हमें आदत होती है कुर्सी पर बैठ के हुक्म चलाने की, इस आदत को ज़रा कम करें। खुद से अपने काम करना शुरू करें। शुक्रिया बहुत बहुत।